दोस्तों, क्या कभी किसी गणित के टीचर से सुना है कि 2+2 बराबर 8 होता है? कभी 2+2 22 होता है, लेकिन जोक में। अब यही जोक वाला हाल राहुल गांधी का है। गांधी कुल गौरव महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नए जुड़ने वालों की संख्या कभी 70 लाख बताते हैं, कभी 39 लाख बताते हैं, कभी 40 लाख और कभी 1 करोड़ बताते हैं। Are you comedy me? जी हाँ, कांग्रेस के शहजादे का अपना अलग ही गणित है। पता नहीं किसने उन्हें बता दिया कि जीरो कितना भी और कहीं भी लगाया जा सकता है। 3 फरवरी को राहुल गांधी बोले 70 लाख नए वोटर महाराष्ट्र में जोड़े गए हैं। लोग सोच रहे थे चलो भाई बड़ी बात है, 70 लाख नए वोटर। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 7 फरवरी को वही राहुल गांधी कहते हैं नहीं नहीं, 39 लाख वोटर जुड़े हैं। अरे भाई, 4 दिन में 31 लाख वोटर कहाँ गायब हो गए? क्या 70 लाख वोटर ने 4 दिन में सामूहिक रूप से महाराष्ट्र छोड़कर एनआरआई बनने का फैसला कर लिया था? ठीक है, हमने सोचा चलो शायद राहुल जी को सुप्रिया जी ने थोड़ा कोई गलत डेटा दे दिया हो। लेकिन 17 फरवरी को उन्होंने फिर बोला 40 लाख वोटर जोड़े गए हैं। क्या 1 लाख वोटर को राहुल जी राउंड ऑफ कर गए थे? वैसे तो 1 लाख वोटर बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन शायद राहुल जी के लिए ना हो। मगर दोस्तों, क्लाइमैक्स तो अगस्त में आया। 17 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया 1 करोड़ नए वोटर महाराष्ट्र में जोड़े गए हैं। मतलब 70 लाख से 39 लाख, फिर 40 लाख और अब सीधा 1 करोड़। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये मामला केवल आंकड़ों का मजाक उड़ाने तक सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की गंभीरता और विपक्ष की भूमिका से जुड़ा सवाल है। कारण यह है कि एक चुनावी लोकतंत्र में फैसला एक वोट से भी हो सकता है। एक वोट से तो अटल जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन यहां राहुल गांधी के लिए लाखों वोट एक बार में साफ कर देना जरा भी मुश्किल कार्य नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को तथ्य बताए, पारदर्शिता पर जोर दे और सरकार को कड़ी चुनौती दे। लेकिन जब लोकसभा में विपक्ष का नेता ही ऐसे आंकड़े पेश करता है जो हर हफ्ते बदलते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी का मकसद अब सिर्फ सुर्खियां बटोरना रह गया है? किसी शायर ने लिखा है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अगर सच का आंकड़ा रहे तो व्यक्ति उसे लास्ट नंबर तक याद रखे, लेकिन जब आंकड़ा झूठ है तो उसे याद रखने के बारे में क्यों ही चिंता रहेगी? जो मन में आए वो बोल दो। भारत में वोटर लिस्ट और चुनाव की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के तहत होती है। ये कोई मजाक की चीज नहीं है। अगर कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो विपक्ष का कर्तव्य है कि वो ठोस सबूत पेश करे, आधिकारिक रिपोर्ट सामने लाए और जनता को बताए कि गलती कहाँ है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी ये नहीं बताया कि ये आंकड़े उन्होंने कहाँ से लिए। ना कोई दस्तावेज, ना कोई रिपोर्ट, सिर्फ बयानबाजी। और यही वजह है कि उनकी बात को जनता चिंता के बजाय कॉमेडी समझती है। क्योंकि जब विपक्ष तथ्य छोड़कर सिर्फ अफवाहों पर टिक जाए तो लोकतंत्र का बड़ा नुकसान होता है। कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग को निशाने पर लेती है, कभी ईवीएम पर शक, कभी वोटर लिस्ट पर शक, कभी चुनाव की निष्पक्षता पर शक। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है, क्या ये विपक्ष की सच्ची लड़ाई है या सिर्फ हार के लिए बहाना तैयार करना? अगर विपक्ष लगातार इस तरह के बिना सबूत वाले बयान देगा तो एक गंभीर खतरा यह है कि भारत के चुनावी तंत्र पर जनता का भरोसा डगमगाएगा और यही हमारी लोकतांत्रिक परंपरा को सबसे बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी की ये आंकड़े सिर्फ हंसी का कारण नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की गिरती हुई राजनीतिक सोच और रणनीति का आईना है। क्योंकि जब विपक्ष ही गंभीर ना रहे तो सरकार को चुनौती कौन देगा? राहुल गांधी को अगर सच में राजनीति करनी है तो उन्हें रैंडम नंबर जनरेटर से बाहर आकर फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करनी होगी। वरना कांग्रेस का हाल भी उनके आंकड़ों की तरह होगा, कभी 70, कभी 39, कभी 40 और अंत में शून्य। तो अगली बार जब राहुल गांधी कोई आंकड़ा बोले तो उसे कैलकुलेटर में डालने से पहले एक बार कॉमेडी शो के तौर पर जरूर एंजॉय करिएगा। क्योंकि राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन मनोरंजन की गारंटी तो राहुल गांधी ही हर बार देते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।